आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मां की पूजा कैसे करें, क्या कुछ करें, किन बातों का ध्यान रखें, पूजा का पूरा लाभ आपको जिससे कि मिल सके, वो तमाम बातें आपको बताएंगे और दिखाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 9 देवियों का रहस्य। देवी मां का ब्रह्मचारिणी स्वरूप। नवरात्र के दूसरे दिन देवी मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले वो देवी मां का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से कई शक्तियां आपको हासिल हो सकती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे की जाए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान 3 देवियां इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे सबसे पहले करा देती हूँ। वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका वान्या जी न्यूज़ 18 पर। इसके साथ ही नीति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीति जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और पारुल चौधरी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी रहेंगी, आपका भी बहुत स्वागत है। इन तीनों देवियों से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे आप अपने नवरात्र को खास बना सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी से धन का वरदान कैसे मिले, इसके लिए सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं। वान्या जी, कहा जाता है फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं आपकी वैसे ही हल हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या ऐसा किया जाए, कौन कौन से उपाय किए जाएं कि धन का वरदान देवी का दूसरा रूप जो मां ब्रह्मचारिणी का रूप होता है, जो हमें जीवन में संयम सिखाता है, जीवन में धैर्य सिखाता है, कैसे हम हर सिचुएशन में लाइफ की पेशेंटली हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं। इनका जो लिंक होती है वो मंगल ग्रह से होती है और मंगल ग्रह हमें जीवन में साहस और पराक्रम सिखाता है। कुंडली में अगर आपके कोई भी मांगलिक दोष है, उससे भी आप निवारण अगर पाना चाहते हैं तो आप जो है मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसका ग्रह आपके कुंडली में और आपकी बॉडी में सेक्रल चक्र से भी होता है, जो आपकी नाभि से 2 इंच नीचे होता है, जो हमारी क्रिएटिविटी और हमारे रिलेशनशिप्स का भी कारक होता है। तो मां ब्रह्मचारिणी को अगर आपको प्रसन्न करना है, जो कि एक सदाचार जीवन में सिखाती हैं, तो आप थोड़ी सी मिश्री लेकर आप जो है मां ब्रह्मचारिणी पर जो है उनको याद करें, उनको विजुलाइज करें और जो है इनको पंचामृत और शक्कर का भोग जो है अगर आप लगाते हैं तो आपके जीवन में मां ब्रह्मचारिणी की कृपा जो है वो हमेशा बनी रहेगी। बस इनकी पूजा में खास बात का ध्यान रखना है, आपको दूर्वा जो है वो नहीं यूज करना है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में। इसके अलावा जो है आप आज के दिन कुछ खास उपाय कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में आपके फाइनेंशियल्स को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। 7 बार हनुमान चालीसा भी जो है, क्योंकि इनका जो लिंक है वो मंगल ग्रह से भी है, तो आप आज के दिन 7 बार हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। साथ ही में किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को लाल मसूर की दाल का जो दान है वो आप कर सकते हैं। हनुमान जी के अंगूठे का तिलक जो है वो भी आप आज के दिन लगा सकते हैं। और अपनी साउथ वॉल को, जो आपके घर की एक वास्तु का बहुत खास उपाय है, अपनी साउथ वॉल को जो है आप जितना क्लियर रखेंगे, अपनी साउथ डायरेक्शन अपने घर की जितना क्लियर रखेंगे, क्योंकि उसका जो संबंध है वो भी आपके मंगल ग्रह से है, तो भी आपको जो है मां ब्रह्मचारिणी की जो है कृपा मिलेगी। उनको शक्कर का पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। श्री अंबिकाय नमः का अगर आप जाप करते हैं, मां के आगे आप एक दिया जलाएं और 108 बार आप ये जाप करें श्री अंबिकाय नमः, तो आपको मां की बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी। ये जो इस टाइम पर ऑरा होता है पूरे एनवायरनमेंट का, नवरात्रों का 9 डेज ऑफ मैनिफेस्टेशन जो होता है, इस टाइम पर जो आप मां से मांगेंगे वो आपको आपके जीवन में मिलेगा। बस आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी उस लेवल पर होनी चाहिए और आपका बिलीफ सिस्टम उस लेवल पर होना चाहिए कि आज अगर मैं मां से कुछ धन मांग रहा हूं तो वो आपको आपके जीवन में मिले। ईश्वर को एडवांस में आप ग्रैटिट्यूड भेजिए कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो रही है और जीवन में मेरी हर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए मेरे पास पर्याप्त धन है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा लाभ होगा। साथ ही आज के दिन आप कुछ चंद्रमा के मंत्रों की भी जाप कर सकते हैं, जैसे ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रमा के नीचे खड़े होकर भी आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पानी में दूध डालकर थोड़ा सा उन्हें अर्घ भी दे सकते हैं।
बिल्कुल, तो आपने खास उपाय बताए, लेकिन इसके साथ ही नौकरी और व्यवसाय में अगर परेशानी आ रही हो तो वो कैसे दूर करनी है? क्योंकि कहा जाता है नीति जी कि ब्रह्मचारिणी जो स्वरूप होता है देवी माँ का, वो आपको शक्ति प्रदान करता है। तो नौकरी और व्यवसाय में कैसे आगे बढ़ा जाए, ब्रह्मचारिणी कैसे प्रसन्न होंगी, क्या उपाय किए जाए? या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे कि आपने बताया कि ब्रह्मा का स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को माना जाता है। उच्चारिणी का कहीं ना कहीं मतलब है आचरण। मंगल ग्रह को ये देवी प्रतीक करती हैं और मंगल ग्रह कहीं ना कहीं साहस और पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है। कई बार आपकी ऊर्जा जो है वो नियंत्रित नहीं होती है, आप गुस्से में अपना बनता काम बिगाड़ देते हैं, ये जल्दबाजी में आपसे कोई गलती हो जाती है कार्यस्थल में जिसकी वजह से आपको ग्रोथ नहीं मिल पाती है। और ऐसा भी देखा जाता है कि आप कितनी मेहनत कर लो लेकिन आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, आपका नाम नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं आज अगर आप विशेष उपाय माँ ब्रह्मचारिणी का करेंगे तो निश्चित रूप से अगर आपको नौकरी में रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, आपका बनता काम बिगड़ रहा है और गुस्से की वजह से आपके जो रिलेशंस हैं नौकरी में या व्यवसाय में उसमें कोई ना कोई अड़चन आ रही है, आप बहुत जल्दी में कोई डिसीजन ले रहे हैं और उसकी वजह से आप गलत डिसीजन लेके ग्रोथ नहीं आपको मिल पा रही है, तो आज विशेष उपाय आपको करना है। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी को आपको लाल गूंजा आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा। 11 लाल गूंजा के बीज उसके साथ थोड़ा गुड़ रख के ब्रह्मचारिणी जी को अर्पण करना है। साथ उनको आज के दिन लाल चुनरी अवश्य चढ़ानी है, लाल पुष्प और लाल चंदन से माँ को तिलक लगाना है। आज के दिन अगर आप घर से भी निकलें तो लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग के रुमाल एक अपने पास अवश्य रखें। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आपको लाल दाल, जो लाल मसूर की दाल होती है, उसके साथ थोड़ा गुड़ माँ को अर्पण करके आप किसी मंदिर में, विशेष रूप से अगर उस मंदिर में भगवान हनुमान जी का भी स्थान हो, वहाँ पे आप अर्पण करें। हनुमान जी की पूजा विशेष माना जाता है। और कहीं अगर आपको आज एक विशेष उपाय में बताऊंगी, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन एक विशेष उपाय करना है। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट होगी वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से आप 9 नई ईंटें खरीद के लाइए। आज के दिन आप उसको अपने मंदिर स्थान में रखिए, उसको तिलक लगाइए, रोली चंदन लगाइए और ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। ऐसा जाप आज के दिन प्रारंभ करके आप 43 दिन तक रेगुलर करिए और फिर इन ईंटों को आप किसी मंदिर में जाके दान कराइए। देखिए, अगर आपको घर नहीं बन रहा है, आपको कोई लोन आपका पास नहीं हो रहा है, होम लोन पास नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस उपाय से आपके लोन भी पास हो जाएंगे और घर भी जल्दी बन जाएगा। साथ साथ आज के दिन हनुमान मंदिर में जाके एक आपको झंडा भी लगाना है, उससे भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। पीने के पानी के लिए अगर संभव हो सके तो आप चांदी का गिलास इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर मंगल की ऊर्जा डिस्टर्ब है और चांदी जो है, चांदी के जल से अगर आप सेवन करते हैं जल का, तो आपको वो एक प्रकार से शीतलता प्रदान करता है। अगर आप सामर्थ हैं तो लाल मूंगा अपनी कुंडली दिखा के ज़रूर धारण करें, उससे भी जो ब्रह्मचारिणी की कृपा और मंगल के जो दोष हैं उससे मुक्ति मिलती है। मंगल के दोष के लिए एक विशेष उपाय, क्योंकि ब्रह्मचारिणी जी का आज दिन है, तो आज के दिन आपको कंजकों को भोजन कराना है। कंजकों को भोजन कराते समय उसमें कोई भी लाल रंग की मिठाई जिसमें केसर युक्त हो वो आप अवश्य उनको खिलाएं, इससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ साथ भगवान हनुमान जी को और ब्रह्मचारिणी जी को आपको आज के दिन 9 मीठे पान अर्पण करने हैं और ये मीठा पान आप प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करें, उसको बांटे भी और अपने घर वालों को भी खिलाएं। घर में कलह शांति की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शांत होगी। आज के दिन एक चीज़ का और उपाय करना है, लाल चंदन का तिलक आपको अपने माथे पर और अपनी नाभि पर लगा के घर से निकलना है, ताकि नौकरी में कोई अगर बाधाएं हैं तो उसको शांति आपको मिले। बिल्कुल, साथ तो बहुत साथ ही ब्रह्मचारिणी जी के सरल उपाय बीज आपने मंत्र को बताए आपको जाप करते रहना दर्शकों को, और वो अपने जीवन में भी इसे लाएंगे, हम यही आशा करते हैं। और अब बात कर लेते हैं जीवन में आने वाली विघ्न की, बाधाओं की, क्योंकि क्या होता है कि कई बार पारुल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती है, चाहे वो हम रिश्तों की बात कर लें, रिश्तों में मधुरता की बात कर दें, या फिर कोई छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनसे पार पाना इतना मुश्किल हो जाता है कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ऐसे में शक्ति कैसे आपको मिलेगी, माँ ब्रह्मचारिणी कैसे आप से प्रसन्न होंगी, क्या किया जाए? हीम श्रीम अंबिकाय नमः। जी, बहुत ही अच्छा आज आपने सवाल ये पूछा है। ब्रह्मचारिणी को लोग कहीं ना कहीं उनका अर्थ देखते हैं कि वैराग्य से है, तप से है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए और मंगल दोषों का निवारण के लिए इनका बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। जिनके विवाह नहीं होते हैं
या जिनके रिश्ते में बात बनती बनती में बाधा आ जाती है या एंड में आके ना हो जाती है, तो उनको एक छोटा सा उपाय ज़रूर आज करना चाहिए। बहुत ही सरल उपाय है। 5 गूंजा के दाने लेने हैं, उनको काले या लाल दोनों ले सकते हैं। मिट्टी का एक पात्र लेना है, पात्र में या तो घड़ा हो सकता है या दिया हो सकता है, उसको आपने शहद से भर देना है और आपको किसी भी नदी या चलते हुए जल में प्रवाह ज़रूर करना है। यह आपको एक ही बारी करना है और आपको ब्रह्मचारिणी जिस दिन नवरात्र है आपको उसी दिन करना है। और जो कुंवारी कन्या है आज का व्रत ज़रूर रखें ताकि उनको आगे अपनी मर्जी का या लव मैरिज जो करना चाहती हैं वो ज़रूर आज व्रत रख सकती हैं, इसका फास्ट रखें ताकि उनको अपनी मर्जी का पति प्राप्त हो। और जैसे कि देवी ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप किया था, तपस्या की थी, तभी उनको शिव जी प्राप्त हुए थे, इसीलिए उनका ब्रह्मचारिणी जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो जिसको भी इस टाइम पे लव मैरिज करनी है उनके लिए मैं बोलूँगी आज आपको शिव और ब्रह्मचारिणी यानी शिव और पार्वती की दोनों की एक साथ पूजा करनी है। माँ को पूरा आपको श्रृंगार का सामान देना है। 16 श्रृंगार का आपको पैकेट नहीं देना, जो आजकल पैक बने हुए आते हैं वो नहीं देने हैं। मेहंदी, चुनरी, अलता जो भी आप देना चाहे आपको 16 अलग अलग चढ़ाने हैं। माँ को मिश्री का भोग लगाना है। माँ को मालपुए और खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो वो उसका भोग लगा सकते हैं। शिव जी को आज आपको जो है ना चमेली का जो आप फूल बोलते हैं जिसे शिव जी को और माँ पार्वती को दोनों ही चढ़ाना है। इससे आपकी मन वो जो भी आपको जिससे भी आपको शादी करनी है, मेन लव मैरिज जिसको करनी है बेसिकली वो करे। और साथ में मंत्र का जाप करना है, हीम श्रीम अंबिकाय नमः, इसका आपको निरंतर जाप करते ही रहना है। और जो छोटे बच्चे हैं मैं बोलूँ जैसे कि आजकल किसी के साथ फ्रेंडशिप अच्छी नहीं रह रही है, जो संबंध अच्छे नहीं रह रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा उपाय आप ज़रूर करके जाइएगा। आज के दिन आपको ब्रह्मचारिणी वाले दिन आपको लेने हैं 7 गूंजा लेने हैं या आप गुलाब के फूल भी ले सकते हैं। माता को 7 गुलाब के फूल अर्पित कीजिए, फिर आप कोई भी कार्य कीजिए आपका ज़रूर बनेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही सरल और खास उपाय आपने दर्शकों को बताए। आपने देखा किस तरह से आप रिश्तों में मिठास ला सकते हैं, किस तरह से आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करके। और इसके साथ साथ अगर आपके व्यवसाय में नौकरी से जुड़ी तमाम तरह की दिक्कतें हैं तो आपको क्या उपाय करना है वो भी हमें बताया नीति शर्मा जी ने। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी और फिर आपको हम दिखाएंगे देवी माँ के एक नए स्वरूप की कहानी और साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे देवी माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप अपने नवरात्रों को खास बना सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।